जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, वो मुझे बहुत प्यार करती है और किया भी था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार जताया। आप लोग फोटो देखेंगे तो आप लोग शायद समझ जाएंगे जो कितनी स्वीट मोमेंट थी हम दोनों का। मतलब वो इन्होंने ऐसा करा कि मैं कभी नहीं सोचा था। आप जब मैं आया हूँ बच्चा लेके, मेरा हक मांगने के लिए, बच्चे का हक मांगने के लिए, तब उन्होंने पीछे मोड़ दिया है। अब वो मेरे को नहीं अपना रही है। वो कह रहे थे और आप भरोसा हाँ, कर रहे थे? मैंने भरोसा कर लिया था क्योंकि उन्होंने पहले जो कदम उठाया, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया कि इससे जैसा तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार जताया था। जो आप आके देखो वो फुल चेंज है। जो मैंने जिसको जानती हूँ, मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी, वो और अभी का एक नहीं है। आजकल रेणु सिंह जी के घर में ही सोनिया अख्तर रह रही हैं, क्योंकि जिस घर में उनको जाकर पनाह मिलने की उम्मीद थी, वहां से तो उनको रात के 12 बजे धक्के देकर भगा दिया गया, ऐसा उनका कहना है। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। नैना इसमें मेरा साथ दे रही हैं। सबसे पहले तो आपकी कहानी दर्शक जानना चाहते हैं, क्या हुआ था, कब शुरू हुआ था, कैसे कैसे हुआ, अगर आप जल्दी से बता दें। जी, मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी, वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया। वो एक सिविल इंजीनियर, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, डीजीएम था उधर का। तो उन्होंने क्या है, मार्च में मैंने उसका कंपनी में गया। उसका कंपनी में से मेरा हस्बैंड के साथ एक मीटिंग में मिली हूँ। मेरा कंपनी मेरे को उसके कंपनी में भेज दिया, जो जाके कोशिश करो, तुम थोड़ा बहुत हिंदी जानती हो। तो उसका जो कंपनी का बॉस मिस्टर जॉन, उनके साथ और मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी से मिल के आना। तो मिस्टर जॉन से मीटिंग नहीं हुआ है, सौरभ तिवारी जी से, मेरा हस्बैंड से मीटिंग हुई है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्ट प्रपोजल किया है, जो तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। जब आप उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन भी बहुत हाई है, और सेकंड तो आपका जो धर्म है वो से मेरे से चेंज है, तो ये नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला, मैं धर्म चेंज कर दोगी तो मेरे को शादी करोगी। यानी आपसे जब मुलाकात हुई उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने प्रपोजल कर दिया? जी, कुछ ही दिन, जी, उसी दिनों के बाद ही उन्होंने बोल दिया। मतलब एक हफ्ता भी नहीं गया, 2-3 दिन बाद ही उन्होंने बोला। आप मार्च में मिले? हाँ जी, मार्च 2021 में। जी, अप्रैल में आपने शादी कर ली जी। आपको उम्र का फासला दिखाई दे रहा था, आपको धर्म भी अलग दिखाई दे रहा था, और महीने भर में तो इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है आप किसी को समझ पाए। वो नैना जो कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि बगैर आदमी को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझे, उसके साथ वक्त बिताए बगैर, और ये जानते हुए कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, आपने क्यों इसके लिए आगे बढ़ने की सोची? क्योंकि जो मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, इन्होंने उनका जो इंडियन पासपोर्ट है, बांग्लादेश जो कोर्ट है, उसमें उन्होंने पहले ही दे दिया है धर्म चेंज करने के लिए। तो मैं तो सोचा, जो ये आदमी मेरे लिए धर्म ही चेंज कर रही है, वो भी लीगल तरीके से धर्म चेंज ही कर दिया आपने उन्हें कहा था कि धर्म बदलना होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा उन्होंने बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद मर्जी से धर्म चेंज किया, उसके बाद ही हमारा शादी हुई है। तो मैं तो सोचा, इस जैसा तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती। तो आपको ये लगा कि एक इतना बड़ा कदम अगर कोई उठा रहा है अपना मजहब ही बदल देने का, तो वो मुझको प्यार करता है इसलिए उठा रहा है। हाँ, मैं तो यही सोचा था, जो मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, वो मुझे बहुत प्यार करती है और किया भी था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार जताया। आप लोग फोटो देखेंगे तो आप लोग शायद समझ जाएंगे जो कितनी स्वीट मोमेंट थी हम दोनों का। मतलब वो इन्होंने ऐसा करा कि मैं कभी नहीं सोचा था। आप जब मैं आया हूँ बच्चा लेके, मेरा हक मांगने के लिए, बच्चे का हक मांगने के लिए, तब उन्होंने पीछे मोड़ दिया है। अब वो मेरे को नहीं अपना रही है। ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन सोनिया आप इतनी टफ फाइट लड़ रही हैं, आप एक छोटे से बच्चे को लेकर इतनी सीमा से पार यहाँ तक पहुँची हैं। आप किन उम्मीदों के साथ में आई? जब आप यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने क्या कहा है आपसे? अब उनसे मैंने सूरजपुर थाने में मिली हूँ, तो सूरजपुर थाने वाले ने उनको पूछा है, तूने शादी किया? उन्होंने बोला है, हाँ मैंने शादी किया है, ये मेरा बीवी है, मैंने धर्म अपनाया, मुस्लिम धर्म, ये मेरा बच्चा है, बट मैं नहीं मानूंगी, इसको डिवोर्स दे दूंगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको मैंने बोला है, मेरा वकील के थ्रू से भी उन्होंने मेरा वकील भी मेरे से मिला दिया था, 2-3 बार मीटिंग हुई है, तो वो नहीं मानेगी। तो आप जब यहाँ आई
तो आपने रेनू अपने आप समझा कि इनको जरूरत है कानूनन इनके साथ खड़े होने की? कैसे आपको लगा कि इनके साथ आपको जाना चाहिए? एक्चुअली मेरी बात इनसे पहले से ही हो रही थी। अच्छा। इन्होंने ऑनलाइन मेरे से कांटेक्ट किया और मेरी बात कंटिन्यूस इनसे होती रही, कभी रात में कभी दिन में, जैसे भी टाइम मिलता था वीडियो कॉल पे। और ये उस टाइम पे डिप्रेशन में भी थी। तो इनकी जब मुझसे बात होने लगी, मैंने इनको समझा। इन्होंने मुझे अपने सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि दीदी मैंने यहाँ पर शादी की है, लीगली उन्होंने धर्म अपनाया है और अब मुझसे 7 महीने से कांटेक्ट नहीं कर रहा है। इससे पहले भी ये मई में आ चुकी थी यहाँ पर। तो सूरजपुर थाने में मैं थोड़ा और अच्छे से समझता हूँ। क्या आपको महीने भर के भीतर आपने, क्योंकि पहले ही प्रपोजल को मना कर दिया था, तो आपको एक तरीके से और इमोशनली प्रेशर में लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी तरफ से पेशकश कर दी कि मैं मजहब बदल लूंगा, बताओ तुम अब मेरे साथ आओगी कि नहीं, ये कहा उन्होंने। हाँ। लेकिन तब आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली है कि नहीं, वहां परिवार में और कौन कौन है, कैसे कोई इतना उम्र दराज आदमी अगर मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है, उसका अपना फैमिली होगी वहां, तो ये भी एक बात थी जिसको आपने क्या क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हाँ मैंने कोशिश किया। उनका जो 2 फ्रेंड है बांग्लादेश में, उन लोगों भी नहीं बताया मेरे को। उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने मेरे बोला फैमिली में कोई नहीं? नहीं, उन्होंने बताया तो उनका मम्मी पापा है, उनका एक भाई है। शादी के बारे में कुछ बताया उन्होंने? हाँ नहीं, शादी के उन्होंने क्या बताया, जो मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरा बीवी जो है वो मर चुकी है, तो ये बात तुम किसी को मत बताना, ये बात मेरे को उन्होंने बताया। और उनका जो फ्रेंड है, जिन लोगों को मैंने पूछा था, उन लोगों ने भी सच नहीं बताया। और उन लोगों ने सौरभ भी के बताया। बच्चे भी हैं, ये कोई जानकारी उन्होंने नहीं, उन्होंने बच्चों कुछ नहीं बोला, पूरा हाइड किया उन्होंने। लेकिन क्या ये आपको नहीं लग रहा था कहीं, ये ठीक है ये सब बातें हो रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज नहीं आ रही थी कि आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हैं, ये हो सकता है आपको अंधेरे में रख रहे हों, क्योंकि आपके पास कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसको देख के आप क्रॉस चेक कर, आप सिर्फ कहीं सुनी पे भरोसा कर रही थी, वो कह रहे थे और आप भरोसा हाँ, कर रही मैंने भरोसा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले जो कदम उठाया, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। मैं इस वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। जो इससे जैसे तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती है। उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार जताया था, जो आप आके देखा वो फुल चेंज है। जो मैंने जिसको जानती हूँ, मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी, वो और अभी का एक नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को प्यार जताया, इतनी प्यार जताया, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, कोई बिलीव नहीं करेंगे। उम्र में मेरे से बहुत बड़ी है, बट हम दोनों का जो बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी। ऐसा तो नहीं है सोनिया, क्योंकि देखिए ये एक सवाल ऐसा है जो चुभ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उनकी पोजीशन, उनकी हैसियत एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदेदार और बड़े पैसे वाले व्यक्ति को देखकर, भले ही वो उम्र दराज है, आपने साथ जाने का फैसला कर लिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खुद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं भी नौकरी करके आया हूँ। मैं भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने जो बता रही है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता रही है, मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आपकी फैमिली ने इस पूरे रिश्ते को कैसे देखा था? जब सौरभ तिवारी ने आपसे शादी का बोला, निकाह करने का बोला, तो आपके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट किया? उम्र में बहुत ज्यादा फासला था। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो धर्म चेंज कर दिया ना, आपके धर्म में कोई आएगी, आप वेलकम नहीं करेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, सिर्फ मेरा पापा मतलब ने सबसे बड़ी बात यही थी कि वो धर्म चेंज कर रहे थे। हाँ, इसलिए आपकी फैमिली भी वेलकम करने के लिए तैयार हो गई, सब लोग, आप भी जी। तो ये केवल धर्म चेंज करने के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, बात है, लेकिन मान लीजिए सौरभ तिवारी की जगह कोई और आदमी आता, जो सौरभ की हैसियत का आदमी नहीं होता, उतना बड़ा आदमी नहीं होता, और वो आके अगर कहता कि मैं अपना रिलीजन चेंज कर रहा हूं और मैं आपके साथ आना चाहता हूं, तो जाहिर है आप सिर्फ इस बेसिस पे तो शादी नहीं करती। देखिए, शादी जो होती है, जन्म मृत्यु शादी, ये किसी के हाथ पे नहीं है। आप नहीं बोल सकते। मैं कभी सपना भी नहीं सोचा जो मैं इस हालत में आ जाऊंगी, मेरा पति इंडियन होगी, मेरा पति मेरे उम्र से बहुत बड़ा होगी, क्योंकि मेरा जो 2 बहन है उससे ज्यादा पढ़ी लिखी मैं हूँ। मेरा बहन अभी भी स्टडी कर रही है, तो मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा है जो इसके साथ मेरा शादी होगी, भाई इस तरह का कोई आदमी के साथ मेरा शादी होगी। सोनिया, ये बताइए, आप लोगों के निकाह की जो बात है वो कैसे, किस तरह से हुई थी? क्योंकि आपके भी लिए बहुत बड़ा मौका होगा। उनकी तरफ से कौन कौन लोग शामिल हुए थे? शादी कैसी हुई थी आप लोगों की? मेरा जो शादी हुई है बैतुल मुकर्रम मस्जिद में, कब हुई थी? 14 अप्रैल 2021 में। तो बांग्लादेश का जो मस्जिद है बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जो उन्होंने सारे वीडियो डिलीट कर दिया। मेरा शादी का जो एक फोटो है और सारे फोटो सब उन्होंने डिलीट कर दिया, मतलब प्रूफ मिटाने का कोशिश किया। अच्छा। तो उस टाइम पे जो काजी है, 3 काजी थी, वो तो धर्म तो चेंज किया ये कोर्ट पे जाके, फिर भी जो
मुस्लिम धर्म के अनुसार है, जो मस्जिद पे भी कलेमा पढ़ाती है। आप शायद कलेमा के बारे सुना है, 7 कलेमा पढ़ाती है, तौबा कराती है, जो हमारा धर्म में वेलकम किया। तो उस टाइम पे लगभग 30 लोग थे, जो हुजूर, मेरे तरफ से मम्मी, मेरा भाई और उनकी तरफ से उनका ऑफिस का कॉलीग, 2 कलीग्स थे जी, उन लोगों ने शामिल थी। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा यहाँ रोक के, ये जो उस समय उन्होंने किया, कलमा पढ़ा या तौबा किया, क्या उन्होंने बाद में आपके साथ रहते हुए, जब शादी के बाद आप लोग साथ में रहे, तो क्या वो नमाज पढ़ रहे थे 5 वक्त की? क्या वो इस्लाम के हिसाब से जिन चीजों को फॉलो करना जरूरी है, क्या उनको रोज बरोज फॉलो कर रहे थे? क्योंकि या फिर सिर्फ उन्होंने एक टोकन चेंज किया था अपने धर्म को सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, उन्होंने पूरा तरीके से निभाया। क्या क्या करते थे? आप वो फोटो भी देख सकती है। उन्होंने मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा है, ईद मनाया है, कुर्बानी दिया है, मतलब वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। हाँ, उन्होंने एकदम खुद मर्जी से किया। किसकी दी उन्होंने? हाँ, गोरू कुर्बानी होती है, जो काऊ कुर्बानी होती है। हाँ, तो बांग्लादेश तो में। उन्होंने काऊ को, मतलब गाय को उन्होंने कुर्बान किया था। जी, कुर्बानी किया है। तो अब यहाँ आप जानती हैं कि गाय को लेकर सेंटिमेंट्स क्या है। यहाँ गाय माता मानी जाती मैं है, जानती गाय हूँ। को मदर मानते हैं हम लोग, और वहां पर गाय को खुद अपने हाथों से उन्होंने कुर्बान किया। नहीं, मतलब हुजूर कुर्बान करती है, तो पैसे से, वो खुद के पैसे से खरीद के कुर्बानी कराया है उसके नाम पे। उन्होंने अपने से पैसे दिए कि इसको कुर्बान करें। हाँ। तो रोज आपके सामने वो नमाज भी पढ़ते थे? हाँ, मेरे साथ नमाज भी पढ़ा है, मस्जिद पे भी गया है, कुरान भी पढ़ा है। नहीं, 1 दिन 2 दिन आपको दिखाने के लिए किया, या उन्होंने नियमतः किया, जैसे हर दिन कर रहे थे रूटीन में? वो तो ऑफिस में थी, जब घर रहती है तो मेरे साथ नमाज पढ़ती है, मस्जिद पे भी जाती है। फ्राइडे को जो होती है, फ्राइडे को 12 बजे तक के बाद जो नमाज पढ़ती है, बहुत सारे लोग होती है, तो उस टाइम पे उन्होंने भाई पे हमारा जो वसुंधरा क्वार्टर है, उसके वसुंधरा मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा। निकाह के बाद आप लोग कितने वक्त तक साथ में रहे हैं, और तब का जरा बताइए कि तब वो किस तरह से आपके साथ में पेश आते थे? वो तो 2 साल लगभग हम 2 साल रहे हैं। हाँ, उनके साथ उनके क्वार्टर में ही थी मैं।